पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का आकार कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जम्बू द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से, यानी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2.4%। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 मील। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 6 घंटे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 9। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में स्थित द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 247। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ट्रांस हिमाचल के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें आती है जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, ये सभी आती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, K2। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोडा बेटा। अगला प्रश्न हो जाएगा, काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली कितनी और कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांगपो, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इस गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे जो हैं नर्मदा सोन, वो नदियां जो हैं वो हैं नर्मदा सोन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपने महानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती? यानी कौन सी नदी जो है अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती, यानी ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न हो जाएगा, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी नदी, और यानी ऑप्शन डी, कोसी नदी जो है सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु जो है वो उष्ण मानसूनी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा अलम सूदी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य से में और कब प्रवेश करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये केरल से प्रवेश करता है और जून के महीने में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? तो भारत में जो है वो 118 सेंटीमीटर वर्षा होती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? तो शीतकाल में जो है पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उष्ण पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 100 से 200 सेंटीमीटर वाली भाग में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है नीलगिरी की पहाड़ी पर पाए जाते हैं, यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत में जो है पतझड़ वन प्रमुख वनस्पति है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? यानी तो होने चाहिए 33%, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 50 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वतीय वनस्पति अधिकांशतः कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इनके लिए कहा जाता है मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने भागों में बांटा है? तो ये जो है 8 वर्ग में बांटा गया है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा।